आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स को हम देखेंगे, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में। तो जहाँ तक बैक्टीरिया की बात है, बैक्टीरिया की स्टडी को बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। स्टडी जो बैक्टीरिया की होती है इसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। और जो बैक्टीरिया था वो पहली बार डिस्कवर किया था। फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था? पहली बार डिस्कवर उस साइंटिस्ट का नाम है एंटनी वन लीवनहुक। एंटनी वन लीवनहुक, जिसको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी बोला जाता है। एंटनी वन लीवनहुक कब किया था? 1676 में। और उसके बाद 1683 में उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया डिस्कवर किए थे। पास्चर ने, एक और साइंटिस्ट है लुईस पास्चर जिसको हम बोलते हैं, पास्चर ने 1864 में क्या किया? उसने एक टेक्निक डेवलप की जिसकी वजह से उसने क्या किया, जो अनडिज़ायरेबल बैक्टीरिया, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं कुछ यूज़फुल होते हैं कुछ हार्मफुल होते हैं, जो अनडिज़ायरेबल बैक्टीरिया होते हैं उनको उनको किल किया। ये कैसे उसने किया? जब इसने एक वाइन बोतल को तकरीबन 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक शॉर्ट टाइम के लिए हीट, जिस प्रोसेस को हम आजकल बोलते हैं पास्चराइजेशन, जो मिल्क पास्चराइजेशन जो मिल्क को सेफगार्ड करने के लिए यूज़ होती है। और जो टर्म माइक्रोब वो किसने कॉइन की थी? वो की थी कॉइन सिडलॉट ने 1878 में। बैक्टीरिया की बात की जाए, यह है एक सबसे स्मॉलेस्ट जो ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, या सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म भी अगर आप बोलोगे, सिंपल ऑर्गेनिज्म वो कौन सा है? वो बैक्टीरिया है। स्मॉलेस्ट भी है और सबसे सिंपल भी है। साइज़ की बात की जाए, ये 0.5 टू 50 माइक्रोन्स तक इसका साइज़ रेंज करता है। और इसकी जो स्टडी है, आप कैसे एक माइक्रोब को स्टडी कर सकते हो? हाई पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होना चाहिए, तब आप इसकी स्टडी कर सकते हो। या अगर लाइट माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए तो आता ही है, अगर लाइट माइक्रोस्कोप भी लेकिन हाई पावर वाला होना चाहिए, तब आप इसको देख सकते हो। एक और बंदा है जिसको हम बोलते हैं ब्यूरल ऑफ इलिनॉइस। ये पहला बंदा था, फर्स्ट, जिसने क्या किया, जिसने एक चीज़ डिक्लेयर की। जिसने क्या किया डिक्लेयर? जो बैक्टीरिया है, जिसने डिक्लेयर किया है कि जो बैक्टीरिया है ये रेस्पॉन्सिबल है डिजीज़ करने के लिए। किन में? प्लांट्स के अंदर ये रेस्पॉन्सिबल है डिजीज़ करने के लिए। इसने क्या दिखाया? इसने दिखाई कि जो माइक्रोकोकस, एक बैक्टीरिया माइक्रोकोकस, क्योंकि बैक्टीरिया की जो नाम है वो इनके शेप्स के ऊपर होता है, माइक्रोकोकस एमाइलोवोरस। जो माइक्रोकोकस एमाइलोवोरस है, इसने दिखाया ये काज करता है, कौन सी डिजीज ये काज करता है? फायर ब्लाइट ऑफ प्यूर्स। किस बंदे ने? ब्यूरल ऑफ इलिनॉइस। बैक्टीरिया के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब इनकी डिस्कवरी हुई थी, जब बैक्टीरिया की क्या हुई थी? डिस्कवरी। जब बैक्टीरिया की डिस्कवरी हुई थी तब बिलीव किया जाता था इनको किस ग्रुप में? एनिमल ग्रुप में। तो इनको इंक्लूड किया जाता था एनिमल ग्रुप में, और इसीलिए एंटनी वन लीवनहुक ने भी इनको बोला था एनिमल्क्यूलस। और उसके बाद देखा गया जो ये बैक्टीरिया है इसकी ज़्यादा जो एफिनिटीज़ है वो किन के साथ है? प्लांट्स के साथ। इसकी ज़्यादा एफिनिटीज़ है प्लांट्स के साथ। और उसके बाद इसको रखा गया एक अलग ग्रुप में, दैट ग्रुप वाज कॉल्ड एज थैलोफाइटा। उसके बाद रखा गया इसको किस ग्रुप में? थैलोफाइटा। जो प्लांट किंगडम का ग्रुप है उस ग्रुप में इसको रखा गया। बैक्टीरिया की बात की जाए, इनकी ऑकरेंस की बात की जाए, ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? बैक्टीरिया की ऑकरेंस शॉर्ट में हम देखेंगे। ये है
ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है ये हर एक जगह, एवरीवेयर, एवरीवेयर, अंडर ऑल पॉसिबल कंडीशंस, ऑल पॉसिबल कंडीशंस, हर एक जगह पे कोई भी कंडीशन हो उन कंडीशंस पे ये पाए जाते हैं, जो भी नेचुरल कंडीशन है। ठीक, ये ज़्यादातर पाए जाता है एबंडेंस में। पाए तो हर जगह पे देखे जाते हैं। एबंडेंस की बात की जाए ज़्यादा कहाँ पे? ट्रॉपिकल एरियाज़ में, और जो टेम्परेट एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ये पानी के अंदर होते हैं, ये एयर के अंदर होते हैं, ये सॉइल के अंदर होते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया, या जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनके ऊपर भी ये चीज़ें होती है। और बैक्टीरिया की खासियत है ये रेजिस्टेंस दिखाते हैं, रेजिस्टेंट है। बैक्टीरिया क्या है? रेजिस्टेंट है। हीट को रेजिस्टेंट है ये, कोल्ड से रेजिस्टेंस है इनको, या कुछ सर्टन केमिकल्स, हर एक केमिकल को ये रेजिस्टेंस नहीं दिखाते, सर्टन केमिकल्स हीट और कोल्ड की वजह से इन पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। अगर इंसानों की बात की जाए, ये इंसानों के ह्यूमन इंटेस्टाइन्स में भी पाए जाते हैं, ह्यूमन इंटेस्टाइन्स में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एनिमल्स बाकी जो है उनमें भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया जो है तकरीबन देखे गए हैं 78 डिग्री सेल्सियस, जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में भी इनको देखा गया है, वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। स्नो एरियाज में भी इनको देखा गया है, और जो डीप सॉइल्स होती है वहाँ पे भी, गहरी सॉइल जो होती है वहाँ पे भी इनको देखा गया है। अलबत्ता जो स्नो एरियाज है वहाँ पे थोड़े बहुत कम है ये, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया को प्रॉपर सीट नहीं मिलती है बैठने के लिए, या बाकी प्रॉपर सीट, लेकिन वहाँ पे भी इनको पाया जाता है। जनरली जो बैक्टीरिया होते हैं ये होते हैं क्लोरोफिलस, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, डिवोड ऑफ क्लोरोफिल, डिवोड ऑफ क्लोरोफिल, जनरली डिवोड ऑफ क्लोरोफिल। और अगर इनमें क्लोरोफिल नहीं होगा तो मोस्टली जो ये होते हैं मोस्टली हीटेरोट्रॉफिक, हीटेरोट्रॉफिक, तो ये अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं। और मोस्टली ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं, मोस्टली रिप्रोड्यूस करते हैं किसके ज़रिए से? फिशन के ज़रिए से, मोस्टली रिप्रोड्यूस करते हैं फिशन के ज़रिए से। इसलिए कभी कभी इनको बोला भी जाता है फिशन फंजाई, फिशन फंजाई। और इसलिए अलग क्लास है इनका, अलग क्लास है इनका, दैट इज़ शाइजोमाइसिटीज़, शाइजोमाइसिटीज़। बैक्टीरिया जो ज़्यादातर होते हैं बैक्टीरिया, ये होते हैं यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, लेकिन कुछ लेकिन कुछ फिलामेंटस फॉर्म्स भी इसमें पाई जाती है, फिलामेंटस, या कुछ कॉलोनियल, कॉलोनियल फार्म्स भी इसमें पाई जाती है। इवन जब बैक्टीरिया, इवन जब बैक्टीरिया किस में होता है? जब बैक्टीरिया ग्रुप्स में होता है या चेन्स में होता है, जब ग्रुप्स बनाए होंगे या चेन्स बनाए होंगे, लेकिन उस वक्त भी क्या होता है? ईच सेल, हर एक सेल अपना अपना काम करता है, ओन मेटाबॉलिक प्रोसेस, अपना अपना काम खुद करता है। सो एक बात बोल सकते हैं, नो डिवीजन ऑफ लेबर, नो डिवीजन ऑफ लेबर, नो डिवीजन ऑफ लेबर। इवन कि अगर कॉलोनी में भी है, नो डिवीजन ऑफ लेबर। कुछ बैक्टीरिया की यहाँ पे बात करेंगे, वो कब डिस्कवर हुए थे। तो पहले एक बैक्टीरिया की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज गोनोकोकस। गोनोकोकस बैक्टीरिया है। गोनोकोकस बैक्टीरिया की बात करेंगे, ये किसने डिस्कवर किया था? ये किया था नेसर ने 1879 में। स्टेफिलोकोकस की बात करेंगे, ये डिस्कवर किया था ऑगस्टन ने 1881 में। बैसिलस जो काज करता है ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस जो काज करता है वो किसने डिस्कवर किया था? कॉश ने, कब? 1882 में। विब्रियो, ये विब्रियो क्या करता है? जो कॉलरा काज करता है, ये भी किसने? रॉबर्ट कॉश ने, कब? 1883 में।
इसके अलावा जो बैसिलस है, बैसिलस कौन सा बैसिलस जो डिप्थीरिया काज करता है, डिप्थीरिया, ये किसने डिस्कवर किया था? ये डिस्कवर किया था लेफ्लर ने 1884 में। न्यूमोकोकस, न्यूमोकोकस जो है वो किसने डिस्कवर किया था? जो नमूनिया काज करता है वो फ्रैंकल ने डिस्कवर किया था 1886 में। एक और है दैट्स कॉल्ड एज स्पाइरोकीट, स्पाइरोकीट जो सिफिलिस काज करता है, सिफिलिस डिजीज जो है वो काज करता है। ये किसने डिस्कवर किया था? दो बंदों ने किया था, शॉर्डीन, शॉर्डीन है और हॉफमैन, शॉर्डीन है और हॉफमैन है। कब किया था डिस्कवर इसको? 1905 में। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन की बात की जाए, जो रॉबर्ट कॉश था उसने क्या किया 1882 में, इसने प्योर कल्चर कल्चर किया था। प्योर कल्चर किसका? प्योर कल्चर किया था ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम का। ट्यूबरकुलोसिस, जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम है उसका कल्चर किया था। और उसके बाद 1896 में हैंसन एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, इसने एक मेथड डेवलप किया जिसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन मेथड। डाइल्यूशन मेथड इसने डिस्कवर किया था। इसके ज़रिए से इसने क्या किया था, जो माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स, इनका प्योर कल्चर ऑब्टेन किया था। प्योर कल्चर माइक्रोब्स का ऑब्टेन किया था किसने? हैंसन ने 1896 में। और उसके बाद सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कभी पूछी भी जाती है, एक साइंटिस्ट है जिसने 1888 में 1888 इस एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है बीजेरिंक, बीजेरिंक। इसने क्या किया, इसने दिखाया रोल ऑफ राइजोबियम। जो राइजोबियम होता है किसके अंदर? रूट नोड्यूल्स के अंदर जो होता है, लिग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं उनके जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उनके अंदर जो राइजोबियम होता है उसका रोल कैसे है, किसके अंदर? रूट नोड्यूल्स के अंदर। किस में? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका रोल क्या है? और उसके बाद क्या हुआ 1894 में, जो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था विनोग्रेस्की, विनोग्रेस्की जो था इसने डिस्कवर किया बैक्टीरिया एक जिसको हम बोलते हैं क्लोस्ट्रिडियम। और बीजेरिक ने क्या डिस्कवर किया? इसने फिर डिस्कवर किया एजोटोबैक्टर, एजोटो एजोटोबैक्टर। और ये दोनों जो है, चाहे क्लोस्ट्रिडियम और एजोटोबैक्टर, देखा गया ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं।